स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड के लिए मानव भूगोल में अधिवासों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज नगरीय अधिवासों के ऊपर चर्चा करेंगे। नगरीय अधिवास भारत की जनगणना के अनुसार शहरी या नगरीय क्षेत्र वे हैं जिनमें ये स्थितियां मिलती हैं। नगरीय क्षेत्रों में या तो नगरपालिका अथवा निगम या फिर छावनी बोर्ड होगा अथवा अधिसूचित शहरी क्षेत्र समिति मौजूद होगी। अन्य सभी क्षेत्र जो इन मकानों को मानकों को पूरा करते हैं, कम से कम 5000 जनसंख्या, कार्यशील पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% अकृषि क्षेत्र में लगा होना और जनसंख्या का घनत्व कम से कम 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। नगरीय बसावट के समूहों में 3 गुणों में से कोई एक गुण हो सकते हैं। मुख्य नगर एवं उससे जुड़े शहरी अपवृद्धि वाले क्षेत्र, 2 या 2 से अधिक संलग्न मुख्य नगर, तीसरा एक बड़ा शहर और उससे संलग्न एक या एक से अधिक शहरों के अपवृद्धि क्षेत्र इतने सानिध्य में विकसित हो जाते हैं कि कोई लंबा सा जनसंख्या का वितान फैल गया हो। नगरीय अपवृद्धि क्षेत्र के उदाहरण हैं विश्वविद्यालय परिसर, छावनी परिसर, समुद्र तट पर बसे शहरों से सटे बंदरगाह के परिसर या फिर उड्डयन परिसर, रेलवे कॉलोनी के परिसर आदि हो सकते हैं। नगरीय अधिवासों के प्रकार। नगरीय अधिवासों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे प्रचलित एवं सर्वसाधारण वर्गीकरण का आधार नगरीय अधिवासों के आकार तथा संपादित कार्य होते हैं। जनसंख्या के आकार पर आधारित वर्गीकरण जनसंख्या के आकार को आधार मानकर भारतीय जनगणना नगरीय क्षेत्रों को 6 वर्गों में विभक्त करता है, जिसमें पहला वर्ग 1 लाख या इससे अधिक, दूसरा वर्ग 50,000 से 99,999, तीसरा वर्ग 20,000 से 49,999, चौथा वर्ग 10,000 से 19,999, पांचवा वर्ग 5,000 से 9,999 और छठा वर्ग है 5,000 से कम। नगरीय अधिवासों का एक और वर्गीकरण है जो इस प्रकार है। नगर ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम होती है। शहर नगरीय स्थान जहाँ की जनसंख्या 1 से 10 लाख के बीच होती है। महानगर बड़े नगर
जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच हो सकती है, तथा वृहद महानगर महानगर जहाँ की जनसंख्या 50 लाख से ऊपर हो। व्यवसाय मूलक वर्गीकरण, यह देश में शहरी स्थानों के वर्गीकरण का सबसे अधिक प्रचलित एवं सर्वमान्य तरीका है। यह तरीका विश्व के अन्य देशों में भी प्रचलित है। भारत में बहुत से विद्वानों ने नगरीय केंद्रों को विभिन्न व्यावसायिक वृत्तियों के कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण के कई तरीके प्रस्तावित किए हैं, पर इनमें सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक स्वीकृत तरीका अशोक मित्रा द्वारा दिया गया था, जो कि एक प्रसिद्ध जनांकिकी विशेषज्ञ तथा भारत के तत्कालीन महापंजीयक थे। भारत के शहरों का अशोक मित्रा की व्यवसाय मूलक विधि द्वारा वर्गीकरण। 1991 में एक अभिनव प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत औद्योगिक श्रेणियों को 5 समूहों में बांटते हुए भारत के सभी शहरों को उनकी व्यावसायिक कार्यशीलता के आधार पर 5 आर्थिक खंडों में बांट दिया गया था। नगरीय स्थानों का व्यवसाय मूलक वर्गीकरण। पहला है प्राथमिक क्रियाकलाप, इसमें कृषि कार्य, कृषि श्रमिक, पशुपालन, वानिकी, मछली पकड़ना, शिकार करना, बागवानी तथा अन्य संबंधित क्रियाकलाप, खनन एवं उत्खनन इत्यादि। दूसरा है उद्योग धंधे या व्यवसाय, निर्माण संसाधन तैयारी, सेवाएं, सुधार एवं मरम्मत सेवाएं, घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने की औद्योगिक इकाइयाँ, घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने के अलावा उद्योग भी, निर्माण कार्य में लगे मजदूर। तीसरा व्यापार, व्यापार एवं वाणिज्य। चौथा यातायात, परिवहन, गोदाम में संग्रहण, भंडारण एवं संचार व्यवस्था। सेवाएं, पांचवा जो है इसमें विविध सेवाएं, जिसमें अन्य दूसरी सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। 1991 में जनगणना में अपनाई गई कार्य प्रणाली, जिसके द्वारा शहरों को व्यवसाय मूलक आधार पर वर्गीकृत किया गया था, वह इस प्रकार है। प्रत्येक शहरी बसावट के समूह के या शहर से सटे कस्बों की बसावटों में कुल प्रमुख कार्यशील व्यवसायियों का प्रतिशत 5 आर्थिक खंडों में कितना कितना है, यह गणना द्वारा तय कर लिया जाता है। व्यवसाय आधारित श्रेणी क्रम को प्रत्येक शहरी बसावट के समूह के लिए इस प्रकार से तय किया गया था। यदि किसी एक औद्योगिक खंड में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 40% या इससे अधिक है, तो ऐसे शहरी बसावट के समूह को उसी औद्योगिक खंड के एकल क्रियाशील श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा है, यदि किसी एक औद्योगिक खंड में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 40% से कम है, तो 2 अन्य इकाइयों में मौजूद संख्या को जोड़ दिया जाता है। यदि दोनों का योग 60% से अधिक है, तो ऐसे शहरी बसावट के समूह को द्वितीय क्रियाशील की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा, यदि 2 इकाइयों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या तब भी 60% या अधिक नहीं होती, तब
3 अधिकतम प्रतिशत वाली इकाइयों में कार्यरत लोगों की संख्याओं को जोड़ दिया जाता है और फिर ऐसे शहरी बसावट के समूह को बहु कार्यशील श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी बाह्य शहरी समूह की बसावट में 1/4 कार्यशील व्यक्तियों का व्यवसाय किन्हीं चार कार्यों में अर्थात वानिकी, पौधारोपण, पशुपालन इत्यादि सहित खनन एवं उत्खनन, वस्तु निर्माण वाले घरेलू उद्योग और निर्माण कार्यों में कार्यरत हो तो प्रत्येक शहरी बसावट की कार्यशील श्रेणी का वर्गीकरण इससे संबंधित व्यवसाय कार्यशीलता के आधार पर उप श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। आज इतना ही।